दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का 5वां दिन खेला गया और आज का दिन बेहद रोमांचक रहा। इस वीडियो में हम आपको आज के खेल का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में इतिहास रचा जा रहा था, क्योंकि यहां पहली बार कोई टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मुकाबले की शुरुआत से ही अफ्रीकी टीम ने मजबूत पकड़ बना ली थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने 489 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी के हीरो रहे सेन्यूरन मुथुसामी, जिन्होंने शानदार शतक जड़ा। उनके साथ मार्को यानसन भी शानदार फॉर्म में थे और 93 रन बनाकर आउट हुए। दोनों की इस मजबूत साझेदारी ने भारत पर दबाव बढ़ा दिया। 489 रनों के जवाब में उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाजों ने शुरू से ही भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में रखा। खासकर मार्को यानसन ने गेंद से कमाल दिखाते हुए 6 विकेट झटके। भारत की पूरी टीम 201 रन पर ढेर हो गई। इस तरह साउथ अफ्रीका को पहली पारी में 288 रनों की भारी बढ़त मिल गई। हालांकि इतने बड़े अंतर से बढ़त मिलने के बाद भी साउथ अफ्रीका ने भारत को फॉलो ऑन नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दूसरी पारी में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स चमके। उन्होंने 94 रनों की दमदार पारी खेली और टीम को 5 विकेट पर 260 तक पहुंचाया। इसके बाद अफ्रीकी टीम ने अपनी पारी घोषित कर दी। इस तरह भारत के सामने 549 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा हो गया। अब मैच का अंतिम दिन बचा था और भारत को या तो चमत्कारिक बल्लेबाजी करके मैच बचाना था या कोशिश करनी थी कि मैच ड्रा तक पहुंच जाए। लेकिन दिन का खेल खत्म होने तक भारत के दोनों ओपनर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सस्ते में आउट हो चुके थे। इससे टीम की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। क्रीज पर साई सुदर्शन और नाइट वॉचमैन के रूप में कुलदीप यादव मौजूद थे। अगले दिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका के आक्रामक गेंदबाज मार्को यानसन के साथ हुई। पहली ही गेंद पर भारत को लेग बाय से 4 रन मिल गए, जिससे टीम को कुछ राहत मिली। दूसरी ओर स्पिनर हार्मर को भी गेंदबाजी पर लगाया गया था और उन्हें पिच से अच्छी मदद मिल रही थी। वो हर गेंद पर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे, लेकिन साई सुदर्शन और कुलदीप यादव धैर्य के साथ खेल रहे थे। हालांकि जल्द ही यानसन ने एक मौका बनाया। उन्होंने साई सुदर्शन को एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिस पर उन्होंने डिफेंस करने की कोशिश की। गेंद उनके बल्ले के किनारे से निकलकर सीधा कीपर के हाथों में चली गई। दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी खुशी से झूम उठे, मगर तभी टीवी अंपायर की जांच में पता चला कि यानसन नो बॉल फेंक बैठे थे। यह भारत के लिए बड़ी खुशकिस्मती थी। सुदर्शन आउट होने के बावजूद बच गए। साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी हैरान थे कि यानसन इतने बड़े मौके पर कैसे पैर क्रीज से बाहर ले गए। भारत की किस्मत यहीं खत्म नहीं हुई। इसके तुरंत बाद हार्मर की एक गेंद पर कुलदीप यादव ने स्लिप में आसान कैच दे दिया, लेकिन मार्क राम ने उसे टपका दिया। यह भारत के लिए एक और जीवन दान था। लग रहा था कि शायद आज किस्मत भारत के साथ है और टीम मैच बचाने की दिशा में कुछ कर दिखाएगी। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं चली। हार्मर ने अपनी जादुई स्पिन से कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। कुलदीप टर्न की उम्मीद में खेल रहे थे, लेकिन हार्मर की सीधी जाती गेंद ने बल्ले और पैड के बीच बड़े गैप को पार करते हुए सीधे स्टंप उड़ा दिए। भारत को लगा झटका और कुलदीप की 38 गेंदों पर 5 रनों की मेहनत बेकार चली गई। कुलदीप के आउट होते ही भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। अगले बल्लेबाज ध्रुव जुरेल क्रीज पर आए, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। उसी ओवर में हार्मर ने उन्हें भी आउट कर दिया। जुरेल ने ऑफ स्टंप पर आती एक सीधी गेंद को डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले का किनारा लेती हुई स्लिप में खड़े मार्कराम के हाथों में चली गई। इस बार मार्कराम ने कोई गलती नहीं की। इस विकेट के साथ हार्मर ने इस ओवर में 2 विकेट और पारी में 3 विकेट झटके। उनका उत्साह देखने लायक था और भारतीय टीम का स्कोर 42 पर 4 विकेट हो चुका था। मैच की परिस्थिति पूरी तरह साउथ अफ्रीका के पक्ष में जा चुकी थी। भारत के लिए अब यह स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। एक तरफ भारी लक्ष्य का बोझ, दूसरी तरफ नियमित अंतराल पर गिरते विकेट। भारत के पास इस मैच में जीत की तो कोई उम्मीद नहीं बची थी और अब ड्रॉ कराना ही एकमात्र रास्ता था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज लगातार दबाव बना रहे थे। हर ओवर में कोई ना कोई मौका बन रहा था। जितनी मेहनत भारतीय बल्लेबाज कर रहे थे, उतनी ही मजबूती से अफ्रीकी गेंदबाज भी जवाब दे रहे थे। पिच पर स्पिनर हार्मर का दबदबा बढ़ता जा रहा था और उनके सामने भारतीय निचले क्रम के बल्लेबाज संघर्ष कर रहे थे। साई सुदर्शन की जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी, क्योंकि अब उन्हें न सिर्फ रन बनाने थे बल्कि दूसरे छोर को भी स्थिर रखना था। शुरू में किस्मत उनके साथ थी, लेकिन अब मैच पूरी तरह साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में आ चुका था। टीम इंडिया के सामने अब केवल 2 ही संभावनाएं थीं, या तो साउथ अफ्रीका मैच जीत जाएगा या किसी तरह भारत मैच को ड्रा करा लेगा।
लेकिन शुरुआती झटकों और अफ्रीकी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी ने भारत को मुश्किल में डाल दिया था। कुलदीप यादव और ध्रुव जुरैल के जल्दी आउट होने के बाद भारत की स्थिति बहुत नाजुक हो गई थी। ऐसे में बल्लेबाजी करने आए भारतीय कप्तान ऋषभ पंत। पंत मैदान पर आते ही अपने जाने पहचाने अंदाज में खेलने लगे, तेज, पॉजिटिव और निडर। उन्हें पता था कि मैच बचाने के लिए असल में समय बिताना ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनकी प्रकृति हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलने की रही है। दूसरी ओर साई सुदर्शन बिल्कुल उलट अंदाज में खेल रहे थे। वे एक एक गेंद को बड़ी सावधानी से खेल रहे थे, रक्षात्मक खेल में डूबे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ एक ही लक्ष्य लेकर उतरे हों, गेंद रोकना और क्रीज पर टिके रहना, भले ही रन आए या ना आए। महाराज की गेंदबाजी का एक ओवर आया जिसमें ऋषभ पंत ने पहली बार अपना दम दिखाया। पंत ने बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में एक शानदार चौका लगाया। यह शॉट इतना धारदार था कि फील्डर्स के पास प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं था। इसी ओवर में पंत ने एक और बड़ा शॉट खेल दिया। इस बार वह आगे निकलकर महाराज के सिर के ऊपर से सीधा छक्का मार बैठे। मैदान में बैठे दर्शक भी हैरान थे कि जहां भारत को सिर्फ समय निकालना है, वहां पंत इतने बड़े बड़े शॉट क्यों खेल रहे हैं। टीम का हर प्रशंसक यह सोच रहा था कि कहीं यह जोखिम भारत को फिर मुश्किल में न डाल दे। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ और यहीं भारत को एक और बड़ा झटका लगा। गेंदबाज थे हर्मर, जो पहले ही भारत के लिए खतरा बने हुए थे। हर्मर की टॉस्ड अप गेंद ऑफ स्टंप के आसपास पड़ी, थोड़ा टर्न हुई और कुछ अतिरिक्त उछाल भी मिला। पंत ने इसे डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के बीच की जगह स्प्लाइस पर लग गई और स्लिप की दिशा में हवा में तैरती चली गई। मार्कराम, जो पूरे मैच में बेहतरीन फील्डिंग कर रहे थे, तेजी से आगे आए और उन्होंने बिना गलती किए कैच पकड़ लिया। यह उनका इस मैच का 7वां कैच था। हर्मर खुशी से उछल पड़े। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि केवल 16 गेंदों में 13 रन बनाकर पंत पवेलियन लौट चुके थे। इसके साथ ही भारत का स्कोर 58 रन पर 5 विकेट हो चुका था और आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। अब क्रीज पर आने वाले बल्लेबाज थे रविंद्र जडेजा। भारत अभी भी बड़ी परेशानी में था। सामने गेंदबाजी कर रहे थे महाराज और हर्मर, दोनों घातक स्पिनर, दोनों शानदार फॉर्म में। ये दोनों स्पिनर भारतीय बल्लेबाजों को हर गेंद पर परेशान कर रहे थे। गेंद कभी तेज टर्न हो रही थी, कभी सीधी जा रही थी और कभी असमान उछाल ले रही थी। बल्लेबाजों के लिए उनके खिलाफ टिके रहना बेहद मुश्किल हो रहा था। लेकिन इस मुश्किल परिस्थिति में भी एक भारतीय बल्लेबाज उम्मीद की तरह खड़ा था, साई सुदर्शन। उन्होंने 100 से भी ज्यादा गेंदें खेल ली थीं। वह धैर्य के साथ, बिना किसी जोखिम के, हर गेंद को ध्यानपूर्वक खेल रहे थे। गेंदबाज चाहे जो कर लें, सुदर्शन एक दीवार की तरह जम चुके थे। दूसरी ओर जडेजा अपनी पहचान के अनुरूप खेल रहे थे। शुरुआत में वह थोड़ा सावधान थे, लेकिन धीरे धीरे वह स्पिनर को पढ़ने लगे थे। महाराज के एक ओवर में जडेजा ने आत्मविश्वास दिखाते हुए आगे निकलकर मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का लगाया। यह शॉट बताते हुए लग रहा था कि वह सिर्फ बचने नहीं आए हैं, बल्कि मौके मिलने पर रन भी बनाएंगे। जडेजा स्पिनरों को स्वीप शॉट से भी परेशान कर रहे थे। हर्मर और महाराज की लाइन लेंथ को बिगाड़ने के लिए वह समय समय पर स्वीप और डिफेंस तीनों का संतुलन बना रहे थे। सुदर्शन अपना काम कर रहे थे। जडेजा धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाते जा रहे थे। दोनों के बीच साझेदारी जमने लगी थी। जितना समय निकलता जा रहा था, भारत की उम्मीदें उतनी ही बढ़ती जा रही थी। दोनों मिलकर दोपहर के टी ब्रेक तक बिना विकेट खोए टिके रहे। जब टी ब्रेक हुआ, भारत का स्कोर 90 रन पर 5 विकेट था। साई सुदर्शन 138 गेंदें खेल चुके थे और केवल 14 रन बनाकर नाबाद थे। जडेजा भी 23 रन बनाकर क्रीज पर खड़े थे। अब परिस्थिति यह थी कि भारत को मैच बचाने के लिए दिन के बचे हुए 2 सत्र खेलने थे। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका को सिर्फ 5 विकेट चाहिए थे और उनकी गेंदबाजी शानदार लय में थी। टी ब्रेक के बाद जब दूसरा सत्र शुरू हुआ, भारत के लिए हालात पहले से ही मुश्किल थे। क्रीज पर जमे रविंद्र जडेजा और संघर्ष करते हुए खेले साई सुदर्शन भारत की आखिरी आशा बने हुए थे। लेकिन जैसे ही खेल शुरू हुआ, गेंदबाजी के लिए आए सेनुरन मुथुसामी और उनके पहले ही ओवर ने भारत के सपनों को झटका देना शुरू कर दिया। पहली ही गेंद फुल टॉस थी, एक आसान सी ढीली गेंद। जडेजा ने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया और वाइड मिड ऑफ के रास्ते शानदार चौका जड़ दिया। लगा कि जडेजा का अनुभव भारत को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकता है, लेकिन यह राहत केवल कुछ गेंदों तक ही रही। उसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुथुसामी ने बड़ा वार कर दिया। उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ गेंद फेंकी, जो बिल्कुल सीधी निकल गई। साई सुदर्शन ने डिफेंस करने की कोशिश की, लेकिन गेंद ने उनके बल्ले का मोटा किनारा लिया और स्लिप की ओर उड़ गई।
वहां खड़े थे मार्करम, जो इस पूरे मैच में बेहतरीन फील्डिंग कर रहे थे। उन्होंने बिना गलती किए अपना 8वां कैच पकड़ा। इस तरह साई सुदर्शन की 139 गेंदों की लंबी, जुझारू और धैर्य भरी पारी 14 रन पर समाप्त हो गई। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि सुदर्शन ही वह बल्लेबाज थे जो लंबी पारी खेलकर मैच बचाने की उम्मीद जगा रहे थे। भारत 100 रन के आसपास था और अब मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर। यानसन का एक ओवर आया जिसमें रिवर्स स्विंग खतरनाक तरीके से हो रही थी, लेकिन सुंदर ने मौके की तलाश की और एक बढ़िया चौका जड़ दिया, जिसके साथ भारत ने अपने 100 रन पूरे किए। दूसरी ओर जडेजा बड़े आत्मविश्वास से खेल रहे थे, कभी डिफेंस, कभी हल्का सा अटैक। उनका अंदाज बहुत संतुलित दिख रहा था। सुंदर भी कुछ समय बाद सेट दिखाई देने लगे और रन बनाने लगे। दोनों की यह जोड़ी भारत के लिए थोड़ी उम्मीद जगाने लगी। जडेजा धीरे धीरे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद भारत एक सत्र तो किसी तरह निकाल ही लेगा। लेकिन साउथ अफ्रीका के स्पिनर हार्मर का कहर अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने फिर भारत को जोरदार झटका दिया। उनकी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर पड़ी। तेज टर्न, थोड़ा अतिरिक्त उछाल और सुंदर गेंद को खेलने के लिए आगे बढ़े। गेंद किनारा लेकर सीधा स्लिप में चली गई। मार्कराम ने एक और शानदार कैच पकड़ा। यह उनका मैच का 9वां कैच था। हार्मर ने इस गेंद पर अपना 5वां विकेट भी पूरा किया। वॉशिंगटन सुंदर 16 रन बनाकर आउट हुए और भारत का 7वां विकेट 130 के स्कोर पर गिर चुका था। अब जीत की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी और साउथ अफ्रीका को केवल 3 विकेट और चाहिए थे। क्रीज पर अब आए नीतीश रेड्डी। उनके आते ही माहौल तनावपूर्ण हो गया, क्योंकि जडेजा अब अपनी 50 के करीब थे। अगला ओवर आया और महाराज की एक टॉस्ड अप गेंद पर जडेजा ने आगे बढ़कर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। इस छक्के के साथ जडेजा ने अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत के गिरते हुए विकेटों के बीच जडेजा बिल्कुल अलग लय में खेल रहे थे, लेकिन दूसरी ओर नीतीश रेड्डी टिक ही नहीं सके। वह एक खराब शॉट खेल बैठे। रफ में पड़ी गेंद पर रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की। गेंद ने अजीब हरकत की और उनके ग्लव से लगकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई। वह बिना रन बनाए आउट हो गए। यह हार्मर का 6ठा विकेट था। अब भारत केवल 2 विकेट दूर था हार से। इसके बाद जडेजा ने सोचा कि आक्रामक होकर खेलना ही शायद बचने का तरीका है। महाराज की एक गेंद पर वह आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उनसे बीट हो गई। विकेट कीपर ने बिजली सी फुर्ती के साथ बेल्स गिरा दी और जडेजा 54 रन बनाकर स्टंप आउट हो गए। अब भारत की आखिरी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसके बाद आए मोहम्मद सिराज, जो अपने अंदाज में बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद ऊंची उठी और बाउंड्री लाइन पर खड़े मार्को यानसन ने शानदार कैच पकड़कर भारत की पारी का अंत कर दिया। भारत की टीम सिर्फ 140 रन पर ऑल आउट हो गई। साउथ अफ्रीका ने मैच को 408 रनों से जीत लिया। यह भारत के टेस्ट इतिहास की सबसे बड़ी रन अंतर से हार बन गई। इतना ही नहीं, इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने भारत में खेली जा रही टेस्ट सीरीज को भी 2-0 से क्लीन स्वीप कर दिया। यह भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद निराशाजनक दिन था और साउथ अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि। बाकी दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा।